हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी एस्पिरेंट। आज डीवी की डेट आ चुकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डीवी की अब जो फाइनल डेट है वो आज निकल कर सामने आई है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। बिना हालचाल पूछे मैं ऐसे ही आगे बढ़ गई। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डीवी की डेट सामने आ गई है। अब तक सभी जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे ना, वो उन सबको ये चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि कब से डीवी होगा नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 1 में तो बहुत जल्दी हो गया था और टीआरई 2 में भी हमें जल्दी ही देखने को मिला ये सारी चीज़ें। लेकिन टीआरई 3 में डीवी को लेकर अभी तक आप देख सकते हैं, फर्स्ट रिजल्ट आया था 15-16 को। उसके बाद अभी तक डीवी का कुछ भी नहीं आता पता था। अब फाइनली डीवी का डेट आ चुका है। तो आइए बिना देर के जानते हैं क्या है डीवी की डेट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट भी आया था। उसी तरह से डीवी भी जब होगा तो हेड मास्टर और हेड टीचर का पहले होगा। इसमें हेड टीचर 1 to 5 और हेड मास्टर जो 9-12 के हैं उनका डीवी होने वाला है 9 to 13 दिसंबर तक। ठीक है, हेड टीचर में टोटल जो बच्चे पास किए थे उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट का नंबर है 36,947 और हेड मास्टर 9-12 में 5,971 बच्चों ने पास किया। ठीक है, और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो 9 से 13 दिसंबर तक होगा। ठीक है, जहाँ भी वो पोस्टेड हैं हेड टीचर हेड मास्टर वहाँ, या फिर जहाँ बीपीएससी बोले उसका आ जाएगा, उसके बाद वहाँ होगा। फिलहाल के लिए इतना आप जान लीजिए कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो है 1 to 5 और 9-12 के लिए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 13 दिसंबर तक है। इसके बाद अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 के टीचर्स की, तो उसमें जो टोटल बच्चे पास किए हैं वो हैं 21,911। 6 to 8 में 16,989 स्टूडेंट थे जो पास किए हैं। इनका डीवी है 16 से 20 दिसंबर तक। ठीक है, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 को। और जहाँ बीपीएससी का आएगा वहाँ आपको जाना है। देखिए, अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जैक्ट होता कहाँ पे, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद अगर बात करें 9, 10 और 11, 12 की, तो देखिए ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ना 16 से 20 तक 9, 10 और 11, 12 का भी होगा। क्योंकि अभी आप लोग के मन में यही सवाल आता होगा कि 9, 10 और 11, 12 का अब तक रिजल्ट आया ही नहीं है। बिल्कुल अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 16 से पहले 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट आ जाएगा। 11, 12 का और 9, 10 का रिजल्ट आ जाएगा 16 से पहले, तो 16 से तो आराम से डीवी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए हेड मास्टर और हेड टीचर का पहले, तब तक आराम से हो सकता है ये डीवी। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि 9, 10 और 11, 12 के लिए जितने भी बच्चे हैं उन सबको ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और इसके बाद बात करेंगे क्षमता परीक्षा जो हुई थी, उसमें जो टीचर्स क्वालिफाई किए हैं वो हैं, क्वालिफाई नहीं कह सकते हैं, जो टीचर सिलेक्टेड हुए हैं क्योंकि क्वालिफाई का तो अलग ही सीन है। 65,716 हैं टोटल क्षमता में जो सिलेक्टेड हुए हैं। इनका डीवी होगा 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है, जहाँ भी बीपीएससी का आ जाएगा ना, क्योंकि जहाँ मैंने पढ़ाई की लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर्स पोस्टेड, क्योंकि देखिए अभी कहाँ टीचर्स नहीं है ये तो नहीं जानते, तो ऐसा मोस्टली माना जा रहा है कि जहाँ टीचर्स है ना वहाँ ही होगा। अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कहाँ, तो डीआरसीसी एक ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ होगा ये आपका। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इससे मैं बारी बारी से आप लोगों को बताती हूँ। आपको एक एक डॉक्यूमेंट का अपने ध्यान रखना है। ठीक है, गलती से भी गलती मत कीजिएगा किसी चीज़ की, क्योंकि पहले से ख्याल रखें इन सब चीज़ों का। पेपर आप रेडी करके रखें। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी आप सब लोगों से, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मसला है, ठीक है, पहले आप उसे सुलझाने की कोशिश करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट है कि वो आपका नहीं बन सकता है, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके पास तैयार होना ही चाहिए। वहाँ कोई मसला खड़ा हो इससे पहले आप अपने सारा चीज़ रेडी रखें।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी, स्टिकर वाला आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, वो रखना नहीं भूलना आपको। स्टिकर वाला एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा होता है कि अगर किसी के पास नहीं है, अगर बाय चांस नहीं मिल पा रहा है या कुछ हो गया उसके साथ, कहीं छूट गया है, तो शायद अगर किसी के पास नहीं है तो ज़्यादा मसला तो नहीं होगा, लेकिन जिनके पास है घर पे, प्लीज़ आप उसे साइड करके रख लें। वो ज़रूरी ही है एक तरह से। अगर नहीं है तो मजबूरी में हो सकता है, थोड़ा मैनेज हो सकता है वहाँ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि आपका बाज़ाब्ता लिस्ट में नाम आया है, ऐसे तो आपको नहीं करेंगे कि अगर नहीं लेके गए तो हटा देंगे वहाँ से, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास है वो प्लीज़, आप सब ने, मुझे जहाँ तक लगता है सब ने इतिहाद से ही रखा होगा, तो उसे साइड रख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि जो फ़ोटोज़ आपके थे ना, मतलब जो भी आपने एडमिट कार्ड पे अपलोड किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं कहूँगी जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स डाले थे उसमें अपलोड किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं आपको। और जो उसके फ़ोटोज़ थे, जो फ़ोटो आपने डाला था एडमिट कार्ड में या फिर फॉर्म भरते टाइम, आपने वो फोटोज़ ज़रूर रखनी है। अगर नहीं है तो आप उसी का पीसेस भी निकलवा सकते हैं, कुछ निकल जाते हैं ना 6 से 12। तकरीबन आपसे मैं कहूँगी कि 15-20 फ़ोटो अपने पास रखिए। उससे कम लगेंगे, ज़्यादा शायद नहीं लगे, लेकिन हाँ थोड़ी ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हो तो वो बेहतर है। फ़ोटोज़ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपने रखने हैं, फिर चाहे वो EWS हो, OBC, EBC एक्सेट्रा जो भी होते हैं ना कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने अपलोड किए थे वो आपने ज़रूर रखने हैं। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो देखिए रजिस्टर्ड नंबर है ना उसके साथ, आधार कार्ड के साथ, उससे भी रख लीजिएगा आप लोग। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखना नहीं भूलना आपने। सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट रखना आपको। और जिनका सर्टिफिकेट नहीं होगा वो मार्कशीट रखेंगे, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपका 90 मार्क्स से ऊपर आता है, और बिहार में 82 मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका मार्कशीट होगा। आपने मार्कशीट रखना है, जो भी आपके पास सीटेट का आप उसे रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए 10th-12th का मार्कशीट आप रख लीजिएगा और सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा। DLED या BEd जो भी आपने किया है, इसका भी आपने सर्टिफिकेट रख लेना है और मार्कशीट दोनों। और इसके अलावा मैं कहूँगी अगर आपके पास कुछ चंद ओरिजिनल पेपर्स हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये इतने काफ़ी हैं। इसके बाद अगर बात करें तो डिसेबल सर्टिफिकेट सबको रखना होगा, और लेटर रिगार्डिंग एम्प्लॉयड टीचर, जो भी टीचर है ना उनके लिए, ये सक्षमता वालों के लिए है। और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, फॉर्मर सर्विस मैन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। एस्टेट सर्टिफिकेट होगा, BEd जिन्होंने किया है, अभी तो एस्टेट ज़रूरी है तो जाहिर सी बात है एस्टेट सर्टिफिकेट आपने रखने हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट को उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जिनके पास है वो रख लीजिएगा तो बेहतर है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने फाइल रखने हैं 2 से 3, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि 2 से 3 फाइल में आप क्या करेंगे, ये जितने भी सर्टिफिकेट मैंने बताए हैं और आपने जो भी अपलोड किया था वो सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो सब के आपने कॉपी करा के रख लेना है, ठीक है। कम से कम देखिए 3 मैं बोलूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 रख लेते हैं तो बिल्कुल सेफ रहिएगा, बच के घर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा। तो आपने 5-5 कॉपी सबकी करवा लेनी है। लगता है 3 ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी ज़्यादा रखने के लिए कह रही हूँ। थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, इट्स ओके, लेकिन 3 अगर 2 पेज एक्स्ट्रा है तो बेहतर होगा आपके लिए। और सभी की आपने कॉपी एक साइड करके रख देनी है। ओरिजिनल पेपर का आप अलग बना लेंगे, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उससे अलग फाइल में रखना है आपको। सारी कॉपीज जो करवाएंगे ना आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, उसकी फाइल एक आप अलग बना लेंगे। अभी BPSC TRE 3 वालों का नहीं आया है, लेकिन पिछले दफ़ा भी आपने देखा होगा कि वो BPSC आयोग की तरफ से मोहर लगा हुआ आता है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकलवा के रखने होंगे, वो आपने अलग रखना है एक साइड, ठीक है। और उसी में आप डाल सकते हैं अपना स्टिकर वाला एडमिट कार्ड भी। अगर मैं बात करूं कि फ़ाइल किस टाइप का होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइल कैसा लेना है आपको। देखिए फ़ाइल कुछ इस तरह का होना चाहिए आपके पास, आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं फ्लाई लीफ। जब आप जाएंगे ना मार्केट तो आप उनसे पूछिए कि फ्लाई लीफ मुझे फ़ाइल चाहिए। आप इस तरह का 2 से 3 फाइल रख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक और फाइल आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें ना
धागा लगाया जाता है, ऊपर साइड आप देख सकते हैं कॉर्नर पे, और ये वाला फाइल आप ले सकते हैं, ये बेहतर है। और इसके अलावा आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए एक फ़ाइल रखनी होगी। आखिर में अगर बात करें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, प्लीज़ कुछ चेंज पैसे रख लीजिएगा आप लोग। ये बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि जब भी आप इस तरह के जगह जाते हैं ना, या फिर किसी अदर जगह, तो आपको बहुत मुश्किल से आपको चेंज पैसे मिलते हैं। कहीं भी जब आप जाएंगे तो चेंज नहीं है, चेंज नहीं है, एक ही चीज़। तो आप उस चक्कर में ना पड़े, घर से चेंज पैसे कुछ लेकर चले साथ में। यूपीआई यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए ज़रा, अगर आप जहाँ जाते हैं वहाँ आसपास यूपीआई नहीं हुआ तो आपको कितना मसला हो सकता है। प्लीज़ अपने साथ कुछ चेंज पैसे रख के चलें, ठीक है। मैंने एक इतिहाद के तौर पर आप लोगों से कह दिया, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग दोस्त की तरह हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ये चीज़ कह दी जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए निकलते हैं और सामने से यही जवाब मिलता है कि नहीं, चेंज तो नहीं है, आपको चेंज रख के चलना चाहिए। चेंज क्या, तो प्लीज़ चेंज रख लीजिएगा कुछ अपने साथ, ताकि आपको अगर फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत हो या कहीं और लगे तो आप बआसानी दे सके। बाकी तो यूपीआई है ही, ऑनलाइन पेमेंट। और इसी के साथ ये वीडियो अब ख़त्म होती है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये सारी चीज़ें बताना आपको, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बने रहें मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।